प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं, मेरे एक मोबाइल से एक कमेंट आया था। तो उसमें पूछा गया था कि कारण शरीर के बारे में बताइए और कारण शरीर को क्या रोग होते हैं या क्यों होते हैं। तो देखिए, पहले ये समझ लीजिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन प्रकार के नाम हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनसे हमारा ये स्थूल शरीर बना हुआ है। और इनके सूक्ष्म रूप को मतलब सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ऐसे ही रजोगुण और तमोगुण और सतगुण, या सतोगुण कह लीजिए, रजोगुण कह लीजिए और तमोगुण कह लीजिए, ये तीन नाम हैं। इनके सूक्ष्म जो रूप होता है, इनका जो सूक्ष्म रूप होता है, यानी सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, या सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका जो सूक्ष्म रूप होता है वो कारण शरीर होता है। इसको ऐसे समझिए आप। और जैसे इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ है, यानी इसको अव्यक्त कहते हैं, ये व्यक्त नहीं होता है। और यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति अवस्था है, यानी इस सुषुप्ति अवस्था में हम अनुभव कर सकते हैं और स्वप्नावस्था में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं और साकार रूप में हम अपने शरीर को देख रहे हैं। अब रही बात, ये तो कारण शरीर हुआ। स्थूल शरीर के निर्माण से पूर्व, यानी सर्वप्रथम उसके कारण शरीर का निर्माण होता है। उसका जो बीज रूप है, इस कारण शरीर अव्यक्त के तीनों गुणों से निर्मित होता है। यानी कौन से? कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से अव्यक्त होता है। ये तीनों गुण इसमें मिश्रित होते हैं, तीनों गुणों के निर्मित होता है। इसमें बुद्धि बीज रूप में रहती है। इसमें बीज रूप क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि क्या है? आत्मा का गुण है। और आत्मा के आसपास ये सबसे निकट का आवरण है बुद्धि रूप, जिसमें बुद्धि रूप में रहती है। इसका विकास बाद में होता है। सुषुप्ति अवस्था में इस कारण शरीर की अव्यक्ति होती है, बुद्धि की वृत्तियां इसमें लीन रहती हैं। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ सब प्रकार की प्रतिभा यानी ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि रूप यानी बुद्धि बीज रूप में स्थिर रहती है, वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीत में कुछ नहीं, ऐसी लोक प्रसिद्धि उक्ति से होती है। तो आप समझ लीजिए कि देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत, अव्यक्ता अंतर्गत निखिल विश्व के सभी अनात्मा हैं। यानी ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा से परे हैं और ये सब जड़ हैं। और कारण शरीर में कहने का मेरा मतलब यह है, रोग कोई नहीं होता है। इसमें एक ही बात होती है, उसके गुण सम्मिलित हो जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि कारण शरीर में कोई रोग हो गया है। जैसे मान के चलिए कि किसी आदमी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कोई आदमी पागल हो जाता है, कोई उन्मादी हो जाता है, तो ये उसमें रोग नहीं है। ये जो है आपकी बुद्धि, जो आत्मा का गुण है, आप शुद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं, वो विस्मृति की ओर ले जा रही है, या आपको शुद्ध मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है तमोगुण या रजोगुण के कारण। तो कहने का मेरा मतलब ये, तमोगुण का गुण क्या है? यानी सत्य से
असत्य की ओर ले जाना। रजोगुण में मिश्रित होता है, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। और सतोगुण में प्रकाश होता है। तो ये उन गुणों में अवगुण आ जाते हैं। बाकी के कारण शरीर में कभी कोई रोग नहीं होता है। तो मैं आपके लिए यही समझाना चाहता हूँ कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, जैसे स्थूल का सूक्ष्म जो 5 तत्व होते हैं उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसकी स्वप्नावस्था में मतलब अव्यक्ति होती है। और तुम्हारे इसकी कारण शरीर की जो अव्यक्ति होती है वो सुषुप्ति अवस्था में होती है। और सतोगुण की जो अनुभूति होती है वो समाधि में होती है। इस तीनों में यही अंतर है। और कारण शरीर में कभी कोई रोग नहीं होता है। ये आपके समझने की एक वृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। उन गुणों में अवगुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे सतोगुण में आप कोई कार्य कर रहे हो तो माँ तो शुद्ध और साफ कार्य करना पड़ेगा, कोई लाग लपेट नहीं होगी, दुराप छिपाप नहीं होगा, तो वहाँ उसमें कोई मतलब अवगुण नहीं आएगा। रजोगुण में मिली जुली प्रतिक्रिया होती है, कुछ सत्य और कुछ असत्य यानी धुंधलासा। और तमोगुण में जैसे मान के चलिए कि रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरे में आपको वो एक शराब के रूप में दिख रही है, तो आपको असत्य प्रतीत हो रहा है, सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है। जब आप प्रकाश में देखेंगे तो वो रस्सी है। बस इन्हीं गुणों में आप रोग कह सकते हैं या असत्य कह सकते हैं। बाकी के कारण शरीर में कभी कोई रोग नहीं होता है। तो भाई और बहनों, मैं जो आपके लिए ज्ञान बताया है वो वेदांत के अनुसार बताया है। अपनी तरफ से कोई भी आदमी इसमें कोई लगाव या दुराव अपनी तरफ से नहीं लगा सकता है। वेदांत या वेद या उपनिषद के अनुसार ही सत्य माना जाएगा, अपनी तरफ से कोई सत्य नहीं माना जाएगा। तो मैंने भी आपको वेदांत और वेदों के अनुसार और उनमें जो लिखित है उन्हीं को आपके सामने परोसा है। मेरी तरफ से इसमें कोई कुछ नहीं कहा गया है। भाई और बहनों, समझने की कोशिश करें। आप वशिष्ठ पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, ब्रह्मसूत्र पढ़िए, विवेक चूड़ामणि पढ़िए, ब्रह्मसूत्र पढ़िए, आपको ये सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। विचार सागर पढ़िए, इनमें उल्लेख मिल जाएगा और फिर आपको मालूम पड़ जाएगी। ये विषय बहुत बड़ा होता है, थोड़ी बात में समझ में नहीं आता है। तो इसी के साथ भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार।